नमस्कार साथियों 100 लोगों की हत्या करने वाला डॉक्टर डेथ उर्फ देवेंद्र शर्मा राजस्थान में 2 साल तक बाबा बनकर रहा। मंगलवार 20 मई को जब उसे बांदीकुई दौसा में स्थित एक आश्रम से पकड़ा तो भी वो प्रवचन दे रहा था। उस टाइम उसने साथी संतों को इतना प्रभावित कर रखा था साथियों कि आश्रम कमेटी के मुख्य फैसले भी वही लेने लगा था। किडनी निकालने और 100 मगरमच्छों को खिलाने वाले हत्यारे ने यहाँ क्लिनिक भी खोल लिया था। दावा करता था कि वह किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। डॉक्टर डेथ एक नए प्लान पर काम कर रहा था। क्या था वो प्लान और बीते 2 साल में उसने क्या क्या किया, तो आइए जानते हैं सब कुछ पूरी डिटेल से। तो हमारे साथ में लास्ट तक बने रहिए। दयादास महाराज के नाम से रहता था डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। एक किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट से भी जुड़ा था। उसने 100 से अधिक लोगों की हत्या उसने की है। 7 मामलों में उम्र कैद और 1 में फांसी का इंतजार कर रहा ये किलर अगस्त 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आया था। इसके बाद से फरार था। कई जगहों पर फरारी काटने के बाद दौसा के रामेश्वरम धाम आश्रम में छिपा हुआ था। यहाँ उसने खुद को नया नाम भी दिया, संत दयादास महाराज। साथियों, पत्नी का फोन सर्विलांस पर था। पुलिस के अनुसार देवेंद्र शर्मा की फरारी के बाद से पुलिस ने मुंबई में रहने वाली उसकी पत्नी शिखा का फोन सर्विलांस पर रखा था। इसी दौरान जयपुर के एक अनजान नंबर से देवेंद्र की पत्नी के नंबर पर कॉल गई। इसके बाद प्रयागराज से भी एक ऐसी ही कॉल गई, लेकिन पुलिस को अब तक देवेंद्र के बारे में या उसके होने की कोई सूचना नहीं मिली। तीसरी कॉल में फंसा। इसी दौरान कुछ महीनों पहले बांदीकुई के नेटवर्क से अनजान नंबरों से एक कॉल तीसरी बार देवेंद्र की पत्नी के नंबरों पर आई। इस बार पुलिस ने बांदीकुई में यह नंबर ट्रेस किया और क्राइम ब्रांच से 2 अधिकारी यहां पहुंचे। उन्हें 20-21 साल का एक युवक मिला। पूछताछ में युवक ने बताया कि यह कॉल मैंने नहीं की, ये कॉल रामेश्वरम धाम आश्रम में रहने वाले बाबा जी ने की थी। साथियों, पुलिसकर्मी आश्रम पहुंचे और देखा कि देवेंद्र जैसे हुलिये वाला एक बाबा यहां प्रवचन दे रहा है, लोगों का इलाज भी कर रहा है। क्राइम ब्रांच में मौजूद देवेंद्र की क्राइम फाइल के आधार पर उसके होने का शक यकीन में बदल गया। इस पर टीम यहां आई और मंगलवार को प्रवचन दे रहे देवेंद्र को पकड़कर दिल्ली ले गई। साथियों, फूलवती देवी और उनके पति आश्रम के सामने ही एक प्लॉट में रहते हैं। वे यहाँ मटके बनाने का काम करते हैं। फूलवती बताती है 2023 के आखिरी महीनों में वह संत दयादास महाराज यहाँ आया था। वह प्रवचन देता और लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता। कुछ ही दिनों में उसने बाबा और संत महात्माओं जैसी ड्रेस भी सिलवा ली थी। प्रवचन देने के दौरान उसने लोगों का इलाज भी शुरू कर दिया था। कहता था, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। फूलवती बताती है उसने जो उसके पास आया उनको दवा दी। एक बार कोई आ जाता तो उसे वापस नहीं जाने देता था। वह दवाई जयपुर से मंगवाता था। फूलवती बताती है इसने लोगों को ऐसा फंसाया कि कुछ ही समय में लोगों की लाइन लग गई। एक मरीज की तो इसके इलाज के कारण मौत भी हो चुकी है। बड़ा आदमी था तो किसी ने कुछ कहा नहीं, मामला रफा दफा हो गया था। पूर्व सरपंच छोटेलाल सैनी बताते हैं वह संत बनकर यहाँ रह रहा था। उसने ग्राम वासियों को विश्वास दिलाया कि मंदिर में कुछ खामियां है और वो मंदिर के निर्माण और अन्य खामियों को ठीक करने में उनकी मदद करेगा। ऐसे में ग्रामीण उत्साहित हो गए और उसका सहयोग करने लगे थे। साधु संतों के रहने की व्यवस्था, शौचालय जैसे कामों को करवाने का लालच दिया था। साथियों, ग्राम पंचायत प्रशासक कैलाश चौधरी ने बताया कि देवेंद्र ने बालाजी ट्रस्ट के नाम से मुझे एक एप्लीकेशन लिखकर वृद्धाश्रम खोलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन मेरा मानना था कि ये वृद्धाश्रम ग्रामीणों और पंच पटेलों की सहमति और एक राय से बने। ऐसे में मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। वहीं आश्रम में रहने वाले जनकपुर के संत बाल शरणनाथ ने बताया कि वह पिछले माह 5 दिन आश्रम में रुके थे। उस वक्त देखा कि दयादास महाराज बहुत दयालु और स्नेही संत है। वे हमेशा धार्मिक भक्ति भाव में डूबे रहते थे। कभी सोचा नहीं था कि वह इतना बड़ा अपराध कर चुका होगा। उसने मंदिर के पास ही वृद्ध आश्रम खोलने का प्लान बनाते हुए 60,000 रुपये सालाना में मकान किराए पर लिया था, जिसका 26 मई को उद्घाटन होना था। जिसकी एनओसी के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन किया था, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली थी। इससे पहले उसकी गिरफ्तारी हो गई। साथियों, देवेंद्र शर्मा ने साल 1993 से 2001 तक बांदीकुई कस्बे में जनता क्लिनिक चलाया था। ऐसे में वो बांदीकुई इलाके से पहले से परिचित भी था और काफ़ी लोगों से उसकी जान पहचान थी। इसलिए फरारी के दौरान उसने बांदीकुई को चुना। यहाँ आकर आश्रम में रुका और लोगों को इलाज करने के बहाने बेवकूफ़ बनाता रहा। साथियों, आप भी अपनी कमेंट में राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारा ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो हमें फॉलो करके जरूर जाए। धन्यवाद साथियों।